नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि और उसकी पूजा विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरातें। इन नवरातों और 10 दिन के दौरान शक्ति या देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के 9 रूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं। नंदा देवी विंध्यवासिनी, रक्तदंतिका शाकंभरी सहारनपुर, दुर्गा और भीमा पिंजौर और भामरी भ्रमरांबा हैं। नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारतवर्ष में उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है, जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार है। प्रथमा शैलपुत्री, इसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ होता है ब्रह्मचारिणी। तृतीय चंद्रघंटा, इसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। चतुर्थ कुसमांडा, इसका अर्थ होता है पूरा जगत जिनके पैरों में है। पंचमम स्कंद माता, इसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। षष्ठम कात्यायनी, इसका अर्थ होता है कात्यायन आश्रम में जन्मी। सप्तमम कालरात्रि, इसका अर्थ होता है कालों का नाश करने वाली। अष्टमम महागौरी, इसका अर्थ होता है सफेद रंग वाली माँ। नवमम एवं अंतिम सिद्धदात्री, इसका अर्थ होता है सर्व सिद्ध प्रदान करने वाली। इसके अतिरिक्त 9 देवियों की भी यात्रा की जाती है, जो कि दुर्गा देवी के विभिन्न स्वरूपों व अवतारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नवरात्रि पूजन विधि। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन दिनों उपवास का भी विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में शक्ति के 9 रूपों की पूजा करने से सभी तरह के समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ जाती है। माँ दुर्गा व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता को दिलाती है। पूजन शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर जनेऊ धारण करें। फिर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहने, लाल आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। उसके पश्चात मंदिर की साफ सफाई करें। मंदिर की साफ सफाई करने के पश्चात या तो मिट्टी की चौकी बनाएं या फिर एक शुद्ध साफ सुथरी चौकी बिछाएं। गंगा जल से चौकी को पवित्र करें। चौकी के समक्ष किसी मिट्टी के बर्तन में मिट्टी फैलाकर ज्वार के बीज बो दें। फिर प्रथम पूज्य श्री गणेश एवं माँ दुर्गा की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। सर्वप्रथम पूजा के लिए शुद्ध जल से संकल्प लेवें। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करें। उन्हें जनेऊ धारण करावें। रोली, अक्षत, मौली, सुपारी, इत्र, पुष्प, गुड़, प्रसाद, हल्दी की गांठ, साबुत मूंग आदि चढ़ावें। गणपति जी को प्रणाम कर उनका मन से ध्यान करें। अब दुर्गा माँ को वस्त्र धारण करावें। उसके पश्चात मातेश्वरी को रोली, इत्र, मौली, गुड़, बतासा, फल, श्रृंगार, चूड़ा, मेहंदी, चूनर, काजल, बिंदी, कंघा, कंघी आदि का
मातेश्वरी को सजाएं। मातेश्वरी को पुष्पों की माला से सजाएं। कलश स्थापित करने से पहले उस पर एक स्वस्ति अवश्य रूप से बना लें। कलश में गंगा जल, अक्षत, सुपारी, रौली एवं सिक्का डालें और उसे लाल रंग के कपड़े या चुनरी से लपेट कर रख दें। निरंतर 9 दिनों तक मातेश्वरी के समस्त 9 रूपों की पूजा करें। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करें, द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा, पंचम दिन माँ स्कंदमाता, षष्ठम दिन माँ कात्यायनी, सप्तम दिन माँ कालरात्रि, अष्टम दिन माँ महागौरी और नवमी एवं अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। माँ दुर्गा के इन रूपों की पूजा करने के पश्चात नित्य दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। उसके पश्चात अंतिम दिन छोटी कन्याओं अथवा बालकों को भोजन करावे एवं उनके चरण छूकर दक्षिणा देवें। 9 दिन तक सात्विक भोजन करें एवं स्वच्छ रहें। किसी को ठेस नहीं पहुंचाएं, झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें। नित्य उठकर सर्वप्रथम अपनी जननी माता के चरण स्पर्श कर दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।